हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम अभी तक 4 वीडियोस में टारगेट 10 सीरीज स्टैटिस्टिक्स की चल रही है, जिसमें आपका रिवीजन हो रहा है यूजिंग जेएसए में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस में कर रहा हूं और आपका रिवीजन भी हो रहा है। और आपको मैंने बताया है आप खुद भी रिवाइज करके आएंगे और यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप खुद, और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर भी करेंगे। इससे आपको पता लगेगा कि जो हमने पढ़ा था और यहाँ क्या आया था, क्या वो सेम था या नहीं। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, और अगर कोई एडिशनल चीज है तो उसको आप नोट डाउन भी करो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करना एंड शेयर भी करना जरूर करना एंड कमेंट भी करना। और कमेंट करते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है, आपके नीचे कमेंट्स होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और उनसे मोटिवेशन भी मिलती है मुझे। तो कीप कमेंटिंग, आप अच्छे से इसको देखिए, ठीक है। और लास्ट में मुझे बोलना आप वीडियो कैसा लगा, एंजॉय किया आपने, कुछ नई चीजें आपको आई दिमाग में कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। डैश इज जस्ट अ ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट एडजस्टेड फॉर इफर्ट्स ऑफ मोर्टेलिटी। अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हुए होंगे उसमें मैंने आपको बताया ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट में हम सारे रिप्रोडक्टिव रेट्स जो स्पेसिफिक 15 to 49 तक है वो सारी की सारी एज ग्रुप्स की निकालते हैं, मगर इसमें मोर्टेलिटी का इफेक्ट नहीं रखते हैं। फिर आता है नेट रिप्रोडक्टिव रेट, इसमें हम मोर्टेलिटी एडजस्ट करते हैं, फिर मोर्टेलिटी एडजस्ट करके जो रेट आती है उसको बोलते हैं नेट रिप्रोडक्टिव रेट। दैट मींस आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो कनेक्टेड है कि नहीं, कनेक्टेड है। जो पिछला लेक्चर है ना वही से इसका आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 82। एन आपको पता है, मैंने पढ़ाया है आपको एन क्या होता है, ठीक है। ये एट्रीब्यूट्स वाला, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स वाला चैप्टर है। एन द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। लेट्स सपोज मैं आपको ऐसे बताऊंगा, एन टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है, फिर इसके लेट्स सपोज मेल्स में आएंगे कुछ और फीमेल्स में आएंगे, लेट्स सपोज, ठीक है। हम मेल्स को ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फीमेल्स को लेट्स सपोज अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एन बताता है विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, याद है, 0 ऑर्डर इसकी फ्रीक्वेंसी। ये सारे क्वेश्चन जेएसए में पूछे गए हैं। अब देखो क्या हमने ये पढ़ा था, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई थी कि नहीं। कितने परसेंट आपको लगता है कि जेएसए में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर आपने मुझसे ही पढ़ा है सारा थ्योरी, फिर एमसीक्यू वगैरह सब कुछ इन स्टैटिस्टिक्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कितने परसेंट लगता है कि मैंने आपको पढ़ाई है चीजें जिसको आप सॉल्व कर पा रहे हो। यहाँ पे कुछ ही परसेंट ऐसे क्वेश्चन होंगे मेरे हिसाब से जो आपको लग रहा है कि शायद ये सॉल्व हमसे नहीं हो पा रहे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83, देखिए ये भी पढ़ा है मैंने। द मीन हाइट ऑफ 25 मेल वर्कर्स बता रहा है हमारे पास 25 मेल वर्कर्स है, 25। उन 25 मेल वर्कर्स का जो मीन है ना, मीन हाइट वो 61 सेंटीमीटर्स है। कितना है, और यहां पे 35 फीमेल्स भी है, उनका मीन हाइट जो है ना वो 58 सेंटीमीटर्स है। हमको बताना है टोटल में कंबाइंड मीन हाइट क्या होगा, टोटल में इन 25 प्लस 35 यानी 60 वर्कर्स का। दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, 25 इंटू 61 प्लस 35 इंटू 81 डिवाइडेड बाई टोटल में कितने हैं, सॉरी 35 इंटू 58, 35 इंटू 58 मैंने पढ़ाया है, आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, डिवाइडेड बाई 60। तो इसको सॉल्व जरा कीजिए, क्या आ जाएगा, 25 को मल्टीप्लाई कीजिए 61 से, ठीक है। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी करने के लिए कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, वरना आपको वैसे ही करना पड़ेगा। 25 इंटू 61 आता है 1525 प्लस 35 इंटू 58, तो 35 इंटू 58 आएगा 2030, डिवाइड बाई करना है 60 से, तो इसको प्लस करेंगे हम 1525, तो फिर डिवाइड बाई करेंगे 60, तो आंसर आ रहा है 59.25। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, कोई डिफिकल्ट नहीं, पढ़ाया है मैंने। अब देखो डैश इज अ टेस्ट, आपको बताना इनमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो वेदर ए गिवन डैश इज अ टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर ए गिवन मेथड विल वर्क बोथ वेज इन टाइम, दोनों वेज, आगे भी पीछे भी। तो कौन सा ऐसा है, यूनिट टेस्ट, फैक्ट्री टाइम रिवर्सल टेस्ट, या फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, या आपको दूसरा दिया गया है यहाँ पे सर्क्यूलर टेस्ट। क्या लगता है आपको, यहाँ पे इसका ऑप्शन है टाइम रिवर्सल टेस्ट। अगर आपको याद होगा ना टाइम रिवर्सल टेस्ट वो क्या बोलता था, P01 को मल्टीप्लाई अगर करोगे ना P10
ये 1 के बराबर। ये हो गया फॉरवर्ड में जाना, ये हो गया बैकवर्ड में जाना। अगर आप फॉरवर्ड में गए, बैकवर्ड में गए, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए? 1 के बराबर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट, हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 का बोलता है हमारे पास ए क्वेश्चनरी कंसिस्ट्स ऑफ, एक क्वेश्चनरी जो होता है इसमें कौन से वाले क्वेश्चंस होते हैं? क्या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन? अरे नहीं, ये क्या आईएएस का क्वेश्चन एग्जाम देना है? अनलिमिटेड? अरे नहीं, अगर वो अनलिमिटेड वो कहां भरेगा वो क्वेश्चनरी? सिमिलर क्वेश्चन? अरे अगर सिमिलर क्वेश्चंस होंगे तो प्री डिटरमाइंड, हाँ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस होते हैं उसमें। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, कस्टमर्स ऑफ अ कार सर्विस गिव्स रैंक्स टू देयर सर्विसेज इन फीडबैक फॉर्म। ठीक है, वो अपनी, इसको क्या बोलते हैं ना, कस्टमर जो है कार सर्विस के, वो अपनी इस कार सर्विस वालों को सर्विसेज के लिए एक फीडबैक फॉर्म में रैंक्स देती है। बताओ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो डेटा उन्होंने दिया ये क्या है? नॉमिनल स्केल, रेशियो स्केल, इंटरवल स्केल या ऑर्डिनल स्केल? तो आप मुझे बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी मुझे बताओ बेटा क्या है इनमें से ये। ठीक है, अगर आपको पूरी तरीके से याद है, मैंने पढ़ाया है, यहां पे ऑर्डर कर रहे हैं ना, रैंक्स दे रहे हैं, दैट मींस ऑर्डर वाला कौन सा डेटा था? ऑर्डिनल डेटा। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी आपका सही बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट मींस क्वेश्चन नंबर 87। देखिए, द फॉर्मूला फॉर एवरेज हाउस होल्ड साइज, आपको बताना है कौन सी फॉर्मूला है एवरेज हाउस होल्ड साइज निकालने की। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज मैं बता दूं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एवरेज हाउस होल्ड साइज की फॉर्मूला होती है टोटल पॉपुलेशन कितनी है एट अ टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड कितनी है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो चलते हैं हम आगे, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए आएगी, जो एवरेज हाउस होल्ड साइज होता है आपको बताना है ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है बेटा बराबर टोटल पॉपुलेशन एट अ टाइम, एक टाइम पे कितनी पॉपुलेशन है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्डर्स कितने हैं। ठीक है, ये आपका बन जाएगा एवरेज हाउस होल्ड साइज। ठीक है, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट, टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट इफ, आपको मैंने पढ़ाया है दो एट्रीब्यूट्स कब होते हैं इंडिपेंडेंट, जरा कमेंट सेक्शन में बताओ। जब आपके पास ए बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी डिवाइडेड बाय एन, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 89 क्वेश्चन आपको बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स, ठीक है, which of the following tables is used when a person is interested in presenting a number of characteristics simultaneously? जब आप बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ रिप्रेजेंट करना चाहते हो, प्रेजेंट करना चाहते हो, तो आप कौन सा टेबल बनाते हो? वन वे नहीं, वन वे में कहां, टू वे नहीं, स्पेशल पर्पस टेबल, या स्पेशल पर्पस तो हो ही नहीं सकता, वो किसी का स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। हायर ऑर्डर, यस, इसका आंसर होगा हायर ऑर्डर। ठीक है, आप भी इसको कमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैमिली, ये डेमोग्राफी सेंस फीचर्स में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज कंसिस्ट्स ऑफ मदर, फादर एंड देयर चिल्ड्रंस? न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, ब्लेंडेड फैमिली। ये तो सबको पता होगा, इसका आंसर है न्यूक्लियर फैमिली। ये सब ये पढ़ते रहते हैं हम, बच्चों को पता होती है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यहां पे शिफ्ट 7 यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शिफ्ट नंबर 7 को भी देख लेते हैं। ओके, हमारे पास क्वेश्चन बोलता है व्हेन द डेटा टू बी कलेक्टेड आर वेरी लार्ज इन वॉल्यूम, जब आपके पास डेटा बहुत सारा, मान लीजिए आपको वर्ल्ड का डेटा है, आपको कलेक्ट करना है, then it is possible to draw reasonably accurate conclusions from study of small portion of groups। हम छोटे छोटे ग्रुप्स में को स्टडी करते हैं, फिर वहां से हम रिजल्ट्स निकालते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको सैंपल बोलते हैं, क्वेश्चनरी बोलते हैं, या पॉपुलेशन बोलते हैं, इसको तो सैंपल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 92 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 92। चलिए उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 92 इस तरीके से, स्पेशल पर्पस टेबल्स आर ऑल्सो नोन एज, जो हमारे पास स्पेशल पर्पस यानी जो किसी खास पर्पस के लिए होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वन वे टेबल नहीं, ये नहीं हो सकता, वन वे टेबल नहीं कहते हैं।
टू वे टेबल, यहां पे टू कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, पायलट टेबल नहीं, इसको बोलते हैं समरी टेबल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, दैट मींस 93rd क्वेश्चन। ठीक है, आ जाइए। द चिल्ड्रन वुमेन रेशियो, जो हम चिल्ड्रन टू वुमेन रेशियो निकालते हैं, उसमें आपको बता रहा है रिलेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज्ड। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हम उनकी एज क्या लेते हैं, जो चिल्ड्रन लेते हैं उनकी एज क्या लेते हैं, टू द वुमेन, देखो वुमेन की एज क्या लेते हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज में होते हैं, दैट मींस 15 to 49। अब चिल्ड्रंस की आपको एज बताना है, जब आप चाइल्ड वुमेन रेशियो लेते हो, चिल्ड्रंस में आप कौन सी एज लेते हो। ठीक है, मोर देन 35 ये हो ही नहीं सकता, वो कौन से चिल्ड्रन हो गए। मोर देन 20 ईयर ये भी नहीं। ठीक है, लेस देन 5 ईयर्स, नॉट मोर देन 3 ईयर्स, इन्हीं दो में कोई ना कोई होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लेस देन 5 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 94, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ाया है, ध्यान दो। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं ना इस सीरीज की, जो ये रिवीजन सीरीज है, टारगेट 10 सीरीज, तो यह आपको बहुत जरूरी है। इसमें मैंने जेएसए के सारे क्वेश्चन, देखो अगर आप इन क्वेश्चंस को देखोगे ना, सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि जितना हमें पता है उससे कितने क्वेश्चंस हमें सॉल्व हो रहे हैं, फिर प्लस कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, वो भी आपको गेन हो जाएगी। और आपको ये भी पता लगता है कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाहता है, एग्जाम हमें परसों होगा तो वो क्या पूछेगा। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, जो क्लोज एंडेड होते हैं, यानी जहां पर आपको फ्री चॉइस नहीं होती है कि आप लिखो, वहां पे आंसर्स उधर से देकर होते हैं, आपको बस खाली टिक मारनी होती है। आर ऑल्सो नोन एज डैश क्वेश्चंस, अनस्ट्रक्चर्ड नहीं, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। अगर आपको याद है, मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया था, मैंने बोला था स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी क्या होता है। उसके बाद द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। अब आएगा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये जो 95th क्वेश्चन है ना, सबसे पहले जरा मुझे एक चीज बताओ, ये परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज रेसिप्रोकल ऑफ, ये मुझे बताओ ये किस चैप्टर का है, पहले ये किस टॉपिक से इन्होंने डाला है, जल्दी बताओ, जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं। तो चलो मैं ही बता देता हूं, ये यहां पे इंडेक्स नंबर से पूछा गया है। कहां से पूछा गया है? इंडेक्स नंबर से। सर इंडेक्स नंबर से कैसे पूछा गया है? देखिए, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज रेसिप्रोकल ऑफ। देखो मुझे एक चीज बताओ, जितना इंडेक्स नंबर किसी चीज का ज्यादा होगा, मान लीजिए हम यहां पे पेट्रोल लेते हैं, अगर पेट्रोल का दिन ब दिन इंडेक्स नंबर बढ़ता जाएगा, बताओ आप, इंडेक्स नंबर बढ़ने का क्या मतलब? इंडेक्स नंबर बढ़ने का मतलब प्राइस बढ़ रहा है। जब प्राइस बढ़ेगा, बताओ आप ज्यादा पेट्रोल परचेज कर सकते हो या कम? आपको बताना है, आप परचेजिंग पावर कम होता है, इसका मतलब होता है जितना आपके पास प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा, इंडेक्स नंबर बढ़ेगा, परचेजिंग पावर घटेगा। इसमें आपस में क्या है? इसमें आपस में क्या है? इनवर्स रिलेशन है, रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब प्राइस इंडेक्स इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं? उसके बाद 96th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, चले देख लेते हैं इसको भी, क्या बोलता है, यहां से देख लेते हैं। ए बी ए वाई एक्स्ट्रा और क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ, आपको पता होना चाहिए ये जो ऐसी वाली फ्रीक्वेंसीज है इनको बोलते हैं ऑफ वन ऑर्डर। ठीक है, ये कौन सी, सॉरी ये टू ऑर्डर है, सॉरी ये गलत हो गया, ये टू ऑर्डर है, वन ऑर्डर हो गया। अगर आपके पास होता है ऐसे ए अल्फा, ये होता है वन ऑर्डर, एन होता है जीरो ऑर्डर। फिर अगर दो की लेते हैं ए बी, ये होता है टू ऑर्डर। अगर हम तीन की लेते हैं ए बी गामा लेटर सपोज, ये हो गया थ्री ऑर्डर। ठीक है, ये गलत हो गया मुझे यहां से, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद यहां पे आता है फीमेल क्रू डेथ रेट जनरली डैश मेल क्रू डेथ रेट, ग्रेटर देन, लेस देन, डज नॉट इफेक्ट। देखो हमेशा याद रखना, फीमेल्स की जो डेथ रेट होती है ना, वो हमेशा लेस होती है मेल्स के निस्बत से। क्यों? उसके बहुत सारे कारण है। एक रीजन इसमें यह है कि जो मेल्स होते हैं ना, उसमें टेस्टोस्टेरोन की लेवल हाई होती है, और उससे क्या होता है, उससे उसकी जो आप समझ लीजिए, उससे जो उसकी मतलब वो एक्टिवनेस होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, और उसकी वजह से एक्सीडेंट्स होने के ज्यादा चांस होते हैं, हार्ट अटैक होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और दूसरा चीज यहाँ पे जंग वंग में भी देखा गया है, अभी सारे कंट्रीज में फीमेल डेथ रेट जो होती है ना वो कम होती है एज कम्पेयर टू मेल डेथ रेट। तो इसका मतलब यहाँ पे लेस देन ही आएगा जनरली। हाँ, स्पेसिफिक केसेस में हो सकता है कहीं कभार ग्रेटर देन भी आए, लेकिन यहाँ पे जनरली, स्पेसिफिकली नहीं बोला गया, जनरली बोला गया तो लेस देन ही आएगा। क्लियर? तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया गया है 98,
विच डेटा टाइप इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ सिटी, पढ़ाया था मैंने आपको बोला था, जब मैंने मेजरमेंट स्केल्स पढ़ाई थी, मैंने बोला था आपको एक होता है नॉमिनल स्केल, एक होता है ऑर्डिनल स्केल, एक होता है इंटरवल स्केल, एक होता है रेशो स्केल। फिर मैंने आपको टेम्परेचर भी बताया था, ये किसकी एग्जाम्पल है। आप अगर कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ मुझे, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, अगर नहीं ये पता है आप पीछे वीडियोस देखो, तो ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ ये कौन सा इनमें से स्केल है। 99. Which of the following tables serves as repository of information and are arranged for easy reference? जहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, वो कौन सा होता है? स्पेसिफिक पर्पस टेबल, जनरल पर्पस टेबल, सिंपल टेबल या कॉम्प्लेक्स टेबल? तो वो होता है जनरल पर्पस, क्योंकि जनरल पर्पस में आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन, वहां से सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ इंडिपेंडेंट क्लास फ्रीक्वेंसीज इज दैट नो अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी इज इनफाइनाइट, जीरो, पॉजिटिव या नेगेटिव। पढ़ाया है मैंने, पढ़ाया है, इसको डी आएगा, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नो क्लास फ्रीक्वेंसी शुड बी नेगेटिव, तो 100 का आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे, 20 एमसीक्यूज थे। अगले वीडियो में 25 एमसीक्यू लाऊंगा और उसके बाद वीडियो, लास्ट वीडियो होगा उसमें भी 25 होगा, और हमारा सारा ये जो रिवीजन वीडियो है जैसे कि सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस उसी में करने हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद है आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको मजा आया होगा वीडियो को देखते देखते, और अगर ऐसा है आप इसको शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।